हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 80 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप जिस भी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए यह जीके का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है आज की क्लास। तो इस क्लास को शुरू से एंड तक आप लोग जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप सभी लोगों का 80 में से कितना आप लोग सही कर पाए। हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर बताना है, इससे आपका जीके का तैयारी भी स्ट्रांग होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ में। तो 80 में से कितना आप सही कर पाए ये कमेंट करना है, और यह तभी आप कर पाएंगे जब इस क्लास को पूरा कर लेंगे। तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इस क्लास को पूरा जरूर आप लोग कीजिएगा। प्रश्न उत्तर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो है जूते हुए खेत के प्रमाण कौन से स्थल से मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के पश्चात उसके हृदय परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उपरिक नामक अधिकारी मुख्यतः किस प्रशासनिक इकाई से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमि से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद एवं सैन्य दायित्व। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किस प्रमुख व्यक्ति ने किया था? यानी 1857 के विद्रोह में बिहार क्षेत्र से कौन सा विद्रोह 1857 के विद्रोह में बिहार क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किस प्रमुख व्यक्ति ने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके का क्लास डेली इस चैनल पर आपको मिलेगा। और क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोगों का कितना सही कर पाए। अगला प्रश्न को देखते हैं, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, एल्बर्ट बिल विवाद मुख्यतः किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने के अधिकार से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न को देखते हैं, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किस क्रांतिकारी से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी? यानी बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो थी
वो कौन से शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म की मूल शिक्षाओं का हिस्सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्का प्रणाली का भारत में व्यापक विकास किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य किस कानून का विरोध करना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून का। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई अधिवेशन। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चोल काल में अस्थाई स्वशासन की जानकारी मुख्यतः किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मेरू अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, तबकाते नासिरी की संरचना किसने किया? तबकाते नासिरी की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनहाजुल सिराज ने। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत में मुख्यतः किस उद्देश्य से आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के संवैधानिक भविष्य के लिए योजना प्रस्तुत करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय मानसून की अनिश्चितता का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तनशीलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन किस पहाड़ी क्षेत्र के आसपास माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंकड़ पत्थरों के कारण नदियों का भूमिगत हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट पर पहुंचती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालबार तट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत के बीच पारंपरिक मार्गों में से एक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथुला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, लू किस प्रकार की पवन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र सामान्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, चिल्का झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लैगून झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है?
राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी द्वारा निक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में लौ एश का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो घटना भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून को कमजोर करने की प्रवृत्ति रखती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ताप्ती अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुर मिट्टी किस नाम से अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित संस्थाएं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में धम्म महामात्र की नियुक्ति किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्राक्षस नामक संस्कृति नाटक के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस गुप्त शासक का विशेष योगदान माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित करने का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दौलताबाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में अमात्य का संबंध किस विभाग से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त एवं लेखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा जारी
चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार किस शाही चार्टर द्वारा प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1600 का चार्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सहायक संधि की नीति का सार्वजनिक विस्तार किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिपिन के कार्यकाल में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पूना पैक्ट 1932 मुख्यतः किनके बीच समझौते का परिणाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। टून घाटियां मुख्यतः किन दो पर्वतों दून घाटियां मुख्यतः किन दो पर्वतों श्रेणियों के बीच पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल और शिवालिक। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः लौह एवं कोयला संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है? यानी भारत का ऐसा कौन सा पठार है जो लौह एवं कोयला संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। मॉनसून ब्रेक की स्थिति सामान्यतः किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसूनी वर्षा में कुछ दिनों का विराम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम भारत। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह के प्रसार एवं जलयोजन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के संगम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न का देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख है? यानी कौन सा राज्य में रबर का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपने 80 में से कितना सही कर पाया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है।